आज हम लोग समझेंगे, आज की सेशन में डील करेंगे कि सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, कि हमारे बॉडी में जो इंसुलिन है एक हार्मोन से, पेप्टाइड्स हार्मोन से, उसका सिंथेसिस कैसे होता है हमारे बॉडी के अंदर, कैसे सिंथेसाइज फॉर्मेशंस होता है, उसके बारे में हम इन डिटेल्स करेंगे। लेकिन इस डिटेल्स से पहले हम एक सम बेसिक कंसेप्ट है जिसको समझ ले, तो इन डिटेल्स पे बेसिकली हम लोग समझना आसान हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम कहते हैं जो इंसुलिन है जो रिलीज होता है वो इंडोक्राइनस पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है हमारे बॉडी का, उसके इंडोक्राइनस पार्ट से पेनक्रियाज से क्या होता है, इंसुलिन का रिलीज होता है। उसमें क्या देखा कि इंसुलिन में जो पेनक्रेटिक पार्ट्स है, पेनक्रेटिक के जो पैरेन्काइमस पार्ट्स है, उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से क्या होता है, इंसुलिन का रिलीज होता है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो 4 टाइप्स के सेल्स के बने हुए होते हैं। फर्स्ट वन जो आपका ये अल्फा सेल्स हो गया, नेक्स्ट दूसरा क्या हुआ, बीटा सेल हो गया, फिर क्या है डेल्टा सेल्स हो गया, एंड पीपी सेल्स। अल्फा सेल्स जो होते हैं एक आइलेट्स पे 25% ऑफ द सेल्स जो होता है वो अल्फा सेल्स होता है, एंड 60% जो होते हैं वो बीटा सेल्स होते हैं, एंड 10% जो होते हैं वो डेल्टा सेल्स होते हैं, एंड पीपी सेल अप्रॉक्स 5% होते हैं। इनमें जो अल्फा सेल्स है यहाँ पे, ये अल्फा सेल्स से क्या होता है, ग्लूकागोन रिलीज करता है, और बीटा सेल्स जो दिख रहा है इसी बीटा सेल से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से क्या होता है, और इंसुलिन रिलीज करते हैं। और जो डेल्टा सेल्स है उस डेल्टा सेल से डिफरेंट हार्मोन्स हमारे बॉडी में वो रिलीज होते हैं। फिर पीपी सेल्स है जिसको पॉलीपेप्टाइड्स रिलीज होते हैं। डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेरिन देखा कि वो रिलीज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे बीटा सेल्स के ऊपर, जो बीटा सेल से इंसुलिन का जो रिलीज होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो यही बीटा सेल्स जो है, यहाँ पे इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से एक बीटा सेल को लिएगा, उसको मैग्नीफाइज करके यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये बीटा सेल है, इस बीटा सेल के अंदर में कैसे कैसे होता है। बेसिकली उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सिंथेसिस के बारे में। कोई भी चीज सिंथेसाइज होता है तो क्या हम आपको शुरू में बताइए, प्रीकर्सर इसके मॉलिक्यूल, जो प्रीकर्सर इनिशियली जो होते हैं इंसुलिन में, वो उसको हम जो बोलते हैं क्या, प्री प्रो इंसुलिन। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है ये क्या, प्री प्रो इंसुलिन से। प्री प्रो इंसुलिन में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ शेप्स है। तो ये कर्व है, फोल्डेड है, एक चेन्स है और माइनोसीट्स के, जिसको हम फोल्ड करके यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो फर्स्ट का सेगमेंट होता है जिसको हम इनिशियल सेगमेंट बोलते हैं। उसके बाद ये ब्लैक है, इसको हम बोलते हैं बी चेन्स, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, सी चेन्स। और फिर जो ब्लैक है वो आपको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ए चेन्स। और यहाँ पे जो बी चेन और जो हम लोग देख रहे हैं और ए चेन, जो आपस में क्या होता है, बॉन्ड होता है, लिंकेज है। बी चेन और ए चेन आपस में क्या लिंकेज है, थ्रू द डाइसल्फाइड बॉन्ड। सल्फाइड बॉन्ड, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं बिटवीन बी चेन्स एंड ए चेन्स, एंड 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड also present in the A chain. So these 2 disulfide bond is called interdisulfide bond, and one here disulfide bond is called intradisulfide bond, because is present in the inter of the same chains, and here it is present in between of the B chains and A chains. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लें कि इस तरह के प्री प्रो इंसुलिन इसको बोले, फुल स्ट्रक्चर। इसी प्री प्रो इंसुलिन का कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट करके बनता है क्या, प्रो इंसुलिन, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर पूरा फुल क्या है, प्रो इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन में क्या होता है, जो इनिशियल सेगमेंट है ये रिमूव हो गया, रेस्ट पूरा का पूरा सेगमेंट यहाँ पे रहेगा, सिर्फ इनिशियल सेगमेंट ये क्या रिमूव्ड होएगा, हट जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, अब इसी स्ट्रक्चर हम बोले तो ये क्या हो गया, अब प्री प्रो इंसुलिन की प्री इंसुलिन। तो ये चीज यहाँ पे कन्वर्ट होकर यहाँ पे क्या है, आपका स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रक्चर यहाँ पे जो हो गया वो प्रो इंसुलिन हो गया। फिर प्रो इंसुलिन भी बायोलॉजिकली एक्टिव इंसुलिन नहीं, ये क्या है, अभी भी एक्टिवेशन नहीं है, जो अगर बॉडी में कोई आ जाने के बाद कोई एक्शन इसका या फंक्शंस को नहीं देखा गया, तो ये एक एक्टिव फॉर्म नहीं। इस प्रो इंसुलिन का कन्वर्जन होता है, ये प्रो इंसुलिन कन्वर्ट करता है यहाँ से सी पेप्टाइड, जो कनेक्टिंग पेप्टाइड है, जो कनेक्ट करके रखता है इस ए एंड बी चेन्स को, उस पेप्टाइड चेन का यहाँ पे क्लेव्ड कर जाता है, रिमूव्ड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे नीचे अलग कर दिए यहाँ पे, तो ये क्या होता है, यहाँ पे अलग हो जाते हैं, तो सी पेप्टाइड अलग सेपरेट हो जाते हैं। और ये तो यहाँ पे क्या, ये जो ब्लैक पूरा देख गया आपको, ए चेन बी चेन जो कनेक्टेड है थ्रू द डाइसल्फाइड्स बोन, ये पूरे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ, whole structure is known as active form of the insulin, and rest C peptide is known also as connecting peptide and C peptides. ठीक है, तो ये बेसिकली होता है। अब इसी चीज को हम समझेंगे यहाँ पे कैसे होता है।
जो बीटा सेल्स के अंदर में जो देखा गया है, जो इसका सिंथेसिस स्टार्ट होता है बेसिकली क्या आपको पता है, पेप्टाइड स्टार्ट होता है। जैसे एक प्रोटीन मैशनरी सिस्टम जो हमारी बॉडीज में, सेम वेज में यहाँ पे भी क्या प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। लेकिन हम जो इन ह्यूमन बींग्स जो क्या है बीटा सेल से तो क्या होगा, न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जीन्स, डीएनए, सारी चीजें की बात होगी। तो इसके क्रोमोसोम नंबर 11, कितने, क्रोमोसोम नंबर 11 के शॉर्ट आर्म पे, क्रोमोसोम नंबर के शॉर्ट आर्म पे ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो इसका शॉर्ट आर्म है 11 नंबर क्रोमोसोम पे, तो शॉर्ट आर्म पे इसके यूनिक टाइप ऑफ जीन्स होता है जो इंसुलिन का सिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। जैसे हम डीएनए बात करें इस तरह से, हम ये डीएनए का उसी जीन पे, और वही यूनिक टाइप ऑफ जीन यहाँ पे सपोज डेट, ठीक है। अब क्या होना है, इस जीन से ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो एक एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होकर के एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। अब ये क्या जो हमारे साइटोप्लाज्म है, वहां पे जो राइबोसोम्स है, उस राइबोसोम्स के अंदर में क्या होगा, इंटर करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी एमआरएनए का क्या होने लगेगा, एमआरएनए का ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर फर्दर ये ट्रांसलेशन मूव्स करते हुए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ये स्ट्रक्चर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस पे इंसर्टेड है क्या, जो राइबोसोम, तो ये हो गया क्या, होल स्ट्रक्चर नोन एज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे रफ इंडोप्लाज्मिक जो राइबोसोम्स होते हैं वो फर्दर एक लॉन्ग पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन स्टार्ट, ये इधर से मूव किया और इसी यही एमआरएनए मूव किया, और यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग चेन पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये लॉन्ग चेन पेप्टाइड्स को इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर में क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फोल्डिंग मिल जाता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ शेप मिल जाता है, जो यहाँ पे हम लोग ने देखा था। तो स्पेशल टाइप ऑफ शेप में ये इस तरह का फॉर्मेशन करता है, इस तरह का ये फॉर्मेशन करते हैं, जिसका ये इनिशियल सेगमेंट है, इनिशियल सेगमेंट है, इनिशियल सेगमेंट। अब ये क्या होता है, जब एक स्पेशल टाइप ऑफ शेप मिल गया यहाँ पे, तो ये मूव करना स्टार्ट करता है। सपोज दैट यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये मूव्स करके एक वेसिकल्स की फॉर्म में बन जाता है, इस तरह से वेसिकल्स के फॉर्म में बन जाता है, और सपोज दैट ये वेसिकल्स के फॉर्म में एंटर करना स्टार्ट करेगा, ये वेसिकल्स के फॉर्म में इसके अंदर लोडेड हुआ और ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर में जो इनिशियल सेगमेंट मैंने आपको बता रही हूँ, यानी प्री प्रो इंसुलिन का फॉर्म जो है वो कन्वर्जन प्रो इंसुलिन में ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में है। ये जो इनिशियल कोडॉन इनिशियल सेगमेंट है ये यही रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पहुंचेंगे क्या, अब यहाँ से रिमूव होकर के ये वेसिकल्स के पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बन के ये कहाँ एंट्री करता है, गोल्जी अपरेटस में। ये क्या गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। गोल्जी अपरेटस में क्या होगा, पैकिंग का फॉर्मेशन होगा। अब देखेंगे और भी कुछ चीजें होंगी उसको बाद। अब ये वेसिकल्स एंट्रेंस किया कहाँ पे, और सपोज दैट मानते कि ये ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि HN, BHN एंड C पेप्टाइड्स एंड बिटवीन डाइसल्फाइड्स बोन, ये सारा फॉल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो एग्जैक्ट हम देखें तो ये स्ट्रक्चर अब यहाँ पे है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर की हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है, जो हमने देखा क्या, प्रो इंसुलिन यहाँ पे एंटर्स किया वेसिकल्स में। अब यहाँ पे क्या एक्शन होगा, इसके ऊपर एक्टिवेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स की वजह से कि ये जो प्रो इंसुलिन होते हैं ये एग्जैक्ट इंसुलिन एंड C पेप्टाइड में चेंज होता है। ये जो C सेपरेट ये स्ट्रक्चर और ये C पेप्टाइड जो है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाते हैं इस तरह से ये पूरा फॉर्मेशन होता है गोल्जी अपरेटस के अंदर में। और ये गोल्जी अपरेटस के मेम्ब्रेनस ग्रैन्यूल से कवर्ड हो जाते हैं और सेम ऐसे ही इसका फॉर्मेशन होता है और एलाउट्स ऑफ बहुत ज्यादा इस तरह का फॉर्मेशन होता है। तो ये इंसुलिन, एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन एंड C पेप्टाइड, इसका एक वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये वेसिकल्स का जब फॉर्मेशन हो जाता है हमारे बॉडीज में, जब ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, मेम्ब्रेनस ग्रैन्यूल्स के अंदर पैक होंगे, अब ये रिलीज करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ये आ गया आपका साइटोप्लाज्म के अंदर, ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये साइटोप्लाज्म से क्या करेगा, ये मूव्स करेगा, जब रिलीज होना इस बीटा सेल से बाहर सर्कुलेटरी सिस्टम में आना, तो ये साइटोप्लाज्म में जब आने के बाद ये थ्रू द माइक्रोट्यूब्यूल प्रोसेस, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो पोजिशनिंग करते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स सपोज दैट है, और ये अटैच्ड होगा इससे और इसको मूव्स कराएगा फॉरवर्ड इसकी तरफ, ये पोजिशनिंग करेगा और मूव्स करा के वेसिकल्स पे, इस वेसिकल्स पे ला करके टर्न अप करा देगा।
माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, ठीक है, ये मूव्स कराएगा और इस तरह से मूव करा देगा। तो बीटा सेल से क्या होगा, यहाँ से फिर ये रिलीज होगा। तो बेसिकली यहाँ पे समझने की बात ये है, हम आपको ये बता रहे हैं, तो बीटा सेल से जब ये वेसिकल्स इसके साथ एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू रिलीज होगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा कि इक्विमोलर अमाउंट में इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड रिलीज होगा। जितने अगर यहाँ पे सी पेप्टाइड्स होगा उतना ही क्या होगा, इंसुलिन का रिलीज होगा। इक्विमोलर अमाउंट में हम यहाँ पे देखेंगे तो रिलीज आउट होता है। उसकी यहाँ पे क्या है, जितने भी प्रो इंसुलिन का कन्वर्जन होगा इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड में, तो जितने इंसुलिन का फॉर्मेशन होगा उसी इक्विमोलर अमाउंट में क्या होगा, सी पेप्टाइड का फॉर्मेशन। तो बीटा सेल से सिर्फ इंसुलिन ही नहीं रिलीज होता, बीटा सेल से ऑल्सो रिलीज इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड और एमाइलिन, और बीटा सेल से 95 to 97% जो होता है वो इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड सेपरेट होकर रिलीज होता है। लेकिन कुछ 2 to 5% एंड 7% के अप्रॉक्स में देखा गया कि इस वेसिकल फॉर्म ये हुआ, ये फ्यूज फॉर्म में नहीं, ये फ्री प्रो, यहाँ पे जो हम देखे, सॉरी फ्री प्रो नहीं, प्रो इंसुलिन के फॉर्म में रिलीज होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्रो इंसुलिन, बट प्रो इंसुलिन के फॉर्म में ओनली 5 to 7% के अमाउंट में लगभग रिलीज होता है। लेकिन मोस्टली जो होता है 95 to 97% जो अराउंड में वो आपका इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड्स जो है उसी फॉर्म में होता है। यानी प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बहुत कम देखा गया, 5 से 7% के अराउंड में देखा गया रिलीज होता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में क्या हो, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। तो बेसिकली इंसुलिन का फंक्शन तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे एक सी पेप्टाइड, उसके बारे में समझते हैं। सी पेप्टाइड का जो एक्टिवेशन हमारे बॉडी के अंदर, ये जो फंक्शन इसके देंगे, तो सी पेप्टाइड्स जनरली, सी पेप्टाइड्स एंड प्रो इंसुलिन, इट इज नॉट इंसुलिन लाइक फंक्शंस। हमारे बॉडी में इंसुलिन की तरह कोई ऐसा नहीं कि इंसुलिन की तरह ये फंक्शन करते, या जो रिलीज भी हो गया अगर प्रो इंसुलिन, तो इंसुलिन का एक्टिविटी इंसुलिन लाइक एक्टिविटीज नहीं है ना सी पेप्टाइड। बेसिकली सी पेप्टाइड्स का एक्शंस देखा है कि बहुत सारे मेम्ब्रेन्स के ऊपर एंजाइमेटिक एक्टिवेशंस है। तो मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज होते हैं, या फिर हम लोग देखें नाइट्रिक ऑक्सीडेटिव सिंथेटेज है, ये दोनों एंजाइम को मोस्टली क्या करते हैं, एक्टिविटीज करता है। और इस दोनों एंजाइम्स की जो एक्टिविटी, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है हमारे बॉडीज के अंदर में, तो उसको देखा कि एक्टिवेट करता है। लेकिन इंपोर्टेंस ऑफ दैट एक्टिवेशन, इस एंजाइम के एक्टिवेशन का, रेगुलेशन का क्या इंपोर्टेंस है, सो दिट इज अबाउट नॉट टिल नाउ अनसर्टेन एंड अननोन। सो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फुल कैसे कैसे रिलीज होता है। इन शॉर्ट अगर ब्रीफ करें कि पहले क्या हुआ, प्री प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन हुआ, प्री प्रो इंसुलिन इज कन्वर्टेड इनटू प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन का कन्वर्टेड हो रहा है। तो प्रो इंसुलिन का कन्वर्टेड होता है यहाँ गोल्जी बट्टी में, गोल्जी बट्टी से क्या होता है, रिलीज होता है यहाँ पे वेसिकल्स ग्रेन्यूल्स, जो मेम्ब्रेनस ग्रेन्यूल्स के में पैक्ड होकर के, और ये यहाँ से फिर लोडेड हो जाता है इसमें पूरा सी पेप्टाइड्स एंड इंसुलिन, एंड इट इज मूव्स हियर, यहाँ से यहाँ अगर हम बात करें तो मूव्स करता है थ्रू द माइक्रोट्यूबुलर प्रोसेस। माइक्रोट्यूबुलर प्रोसेस जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो पोजिशनिंग देता है, और फिर यहाँ से एक दूसरे प्रोसेस थ्रू आपके ब्लड सर्कुलेटरी में ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, ओके।